आप क्या इन नवरात्रों में कुछ शुभ होता देखती हैं अपने देश के लिए? इस साल की शुरुआत में जब विक्रम संवत शुरू होता है तो वो देवगुरु बृहस्पति जो है वो राजा है और मंत्री कौन है, वो मंगल है। तो देवगुरु बृहस्पति का सीधा कनेक्शन महिलाओं से होता है। तो ये महिलाओं के लिए अच्छा है कि उनका विवाह होगा, उनको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, महिलाएं कई स्तर पर अपना नाम कमाएंगी। इस बार के नवरात्रे आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ, आने वाले कई नवरात्रों से और जो बीत चुके हैं उन नवरात्रों से बिल्कुल अलग होंगे। माँ के नवरात्रों से एक दिन पहले अमावस होती है, तो लोगों के मन में बड़ा वहम आता है कि अमावस पर सामान ना लाएं। कैसी बातें कर रही हो, अमावस पर ही तो दिवाली होती है और दिवाली पर हम कहते हैं लक्ष्मी हमारे घर आ जाए, हम सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अपने मन से इस वहम को बाहर निकालिए। एक जगह पर आग लगा दो और हवा चला दो, क्या होगा? आग और भी फैल जाएगी। आंतरिक स्थितियां आप देश की किस तरीके से देख रही हैं? खराब। अगर आप आंतरिक बात करें, अगर हम लड़ लें ना पाकिस्तान से जाके तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है, जीत लेंगे। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए तब क्या करेंगे? कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बेटियां जब घर से जाती हैं तो बरकतें ले जाती, तो क्या मायके वालों के लिए कुछ सजेशन देंगी कि बेटियां अगर विदा हो रही हैं तो ऐसा खास करें? नमस्कार, पॉडकास्ट 19 के इस स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद ही खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, जो आपकी तो खास है ही, जो हर दिल अजीज तो है ही, लेकिन मेरे भी दिल के बेहद करीब है। वो है देश और दुनिया की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी। हर कोई आपके बारे में जानता है और सबसे बड़ी बात, आप जो कहती हैं वो दिलों को छूता है। लोग उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि आपकी जो पकड़ है ना एस्ट्रोलॉजी पर, वो गजब की है। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन ज्योति, मैं आपको बता दूं, जैसे एक दीपक की बात ही चलती है आजकल इंस्टाग्राम पर, वैसी छाई हुई हैं आप, और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और बहुत पुराना नाता है मेरा तुमसे, और मैं जानती हूँ कि कितनी मेहनत कर कर आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो मैं सैल्यूट करती हूँ। चलिए, इसी के साथ हम पॉडकास्ट 19 के इस पहले शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ही राखी जी, क्योंकि आप मेरी पहली मेहमान हैं, और वो मेहमान जो दिल के करीब है, जो सबके दिलों पे राज करती है। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे ये माना जाता है कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत इसी पवित्र दिनों के साथ होती है। साथ ही ये भी माना जाता है ज्योतिष की शुरुआत भी इन्हीं दिनों से होती है। ग्रहों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। ये सब क्यों कहा जाता है? और जब कुछ ऐसा नया हो रहा है तो क्या कुछ वैश्विक स्तर पर भी शुभ होगा? शुभ ही शुभ है। आप और मैं पॉडकास्ट बात करें, दो शक्तियां बैठकर एक शक्ति, महाशक्ति की बात कर रहे हैं, माँ दुर्गा और नवरात्रों की बात करें, तो अपने आप में अच्छा। देखो ज्योति, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया चैत्र के नवरात्रों का। ये हमारे नवरात्रे देखा जाए तो साल में 2 बार आते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तभी नवरात्र। तो ये नवरात्रे बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि केवल नवरात्रे नहीं है, हिंदू पंचांग की शुरुआत है। कहते हैं सृष्टि का निर्माण का दिन है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हमेशा नवरात्रा होता है पहला, और इसी दिन ब्रह्मा जी ने धरती पर जौ फेंके थे इस धरती को बनाने के लिए, तो इसलिए जौ बीजे जाते हैं। सबसे पवित्र जौ है और सबसे पहले धरती पर जो चीज आई वो जौ थे। और आपको बता दूं, इसी नवरात्रों में राम जी का जन्मदिन भी होता है। हाँ, वो बहुत विशेष है। मैं उसमें बिल्कुल आपसे अलग से चर्चा करूंगी, क्योंकि वो तो बहुत ही विशेष दिन और है। महाराष्ट्र में नववर्ष होता है। आप अगर तेलुगु तमिल देखें तो नववर्ष होता है। बंगाल में नववर्ष शुरू होता है। हमारा हिंदू पंचांग नववर्ष शुरू होता है। कई लोगों को पहले ऐसी भ्रांति होती थी, जब बहुत ज़्यादा ज्योतिष नहीं होते थे, कि 1 अप्रैल को हमारा नया साल होता है, कि भैया 1 अप्रैल को नवरात्र होते हैं। पर ये तो पंचांग के अनुसार आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि इस साल खास बात यह है कि इस बार अधिक मास भी है। नॉर्मली हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन इस बार 13 महीने अधिक मास, तो वो पुरुषोत्तम मास उसे कहा जाता है। वो भगवान हरि को, विष्णु को समर्पित होता है। तो जब भी शक्ति के रूप से, देखो तुमने कहाँ से जन्म लिया? माँ से। तुम क्या बनी? माँ। मैंने माँ के रूप से जन्म लिया, फिर मैं क्या बनी? माँ। तो माँ ही जब इस सृष्टि की शुरुआत के पहले दिन पर होती है, तो सब नववर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और हमें चैत्र के नवरात्रों से ये मैसेज भी मिलता है कि इस संसार में सर्वो सर्वा परी कुदरत के रूप से भी माँ ही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने अभी व्याख्या करी राखी जी, लेकिन जैसे खुद भी आपने बताया कि शुरुआत हो रही है। वैश्विक स्तर पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वॉर के हालात आप भी जानती हैं, इज़राइल, अमेरिका, ईरान के बीच बन रहे, मैं यहाँ पे भारत की स्थिति ग्रहों के माध्यम से समझना ज़रूर आपसे चाहूँगी कि आप
क्या इन नवरात्रों में कुछ शुभ होता देखती हैं अपने देश के लिए? शुभ होता तो मैं ये देख रही हूँ कि माँ आ रही है धरती पर और किस पर आ रही है? सवारी। माँ इस बार ज्योति पालकी पर आ रही है। जब माँ पालकी पर आती है तो विवाह होता है। जैसे कई बच्चियाँ हैं ना, कहती हैं कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमारा तलाक हो गया, हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, या हम अनमैरिड हैं, 40 साल की हो रहे हैं, हमारी शादी नहीं हुई। अच्छा, मैं मांगलिक हूँ, आई एम 38 पर मेरी शादी नहीं हो रही। तो जब माँ पालकी पर बैठकर आती है ना, तो दुल्हन के रूप में आती है, तो शादी होती है। तो पहले तो ये गुड न्यूज़ आपने पूछी, तो मैंने ग्रहों के हिसाब से वो बताया। दूसरा, इस साल की शुरुआत में जब विक्रम संवत शुरू होता है, तो वो देवगुरु बृहस्पति जो है वो राजा है, और मंत्री कौन है? वो मंगल है। तो देवगुरु बृहस्पति का सीधा कनेक्शन महिलाओं से होता है। तो ये महिलाओं के लिए अच्छा है कि उनका विवाह होगा, उनको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, महिलाएं कई स्तर पर अपना नाम कमाएंगी, महिलाएं और अच्छे चमत्कारी काम करते हुए दिखाई देंगी। स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जब मंगल की बात की जाए, तो अपनी प्रॉपर्टी बनेगी, आपका मंगल मांगलिक कार्य करवाएगा। मेरे घर में शुभ मंगल विवाह है, हम ऐसा कहते हैं ना, तो ये सब भी पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आपने बोला ग्रहों के हिसाब से। उसके बाद हम बात करें 2026 की, क्या अंग्रेजी हम नववर्ष बना चुके हैं, तो बनता है सूर्य का, यानी पिता का। तो कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ रहेगा औरतों में और लोगों में, कि लोग अपनी नौकरियां छोड़कर बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे। और अपना जो लगता था ना, अरे अगर ये नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अरे मैं भूखा मर जाऊंगा, हमेशा डरे डरे सहमे सहमे जो रहते थे, वो सहमा सहमा और डरा डरापन दूर होगा, और लोग कॉन्फिडेंटली अपने आगे बढ़ेंगे। ये ग्रहों की चाल कहती है। मैंने भारत की स्थिति भी आपसे जाननी चाहिए। मुझे भारत के बारे में भी आप कुछ बताइए। चीन और रूस के बारे में भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आप इन 3 देशों के बारे में मुझे ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले ग्रहों की दृष्टि से मैं अपने देश की बात करती हूँ। भारत की मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। मंगल मतलब अग्नि, क्रोध, गुस्सा, एटीट्यूड, अग्नि, और राहु मतलब हवा। एक जगह पर आग लगा दो और हवा चला दो, क्या होगा? आग और भी फैलेगी। फैल जाएगी। तो ये हवा जो चल रही है समाज में, और अग्नि की हमारी दशा चल रही है, तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते। तो भारत को भी इस गृह युद्ध में अंदर आना ही पड़ेगा। ऑल्दो हम अपनी मर्जी से ना आए, हमें पाकिस्तान तंग करे, पाकिस्तान घुसपैठ करे, चाइना की वजह से हमें युद्ध करना पड़े, पर हम किसी की मदद करें तो दूसरा कोई क्रोधित हो जाए कि भारत ने उनको सपोर्ट कैसे किया, चलो अब हम भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो भारत भी इस गृह युद्ध से अछूता नहीं रह पाएगा। भारत को भी इस गृह युद्ध का हिस्सा, इस युद्ध का, विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा। आंतरिक स्थितियाँ आप देश की किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि खराब। अगर आप आंतरिक बात करें, अगर हम लड़ लें ना पाकिस्तान से जाके, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, जीत लेंगे। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए, तब क्या करेंगे? बिल्कुल। मंगल आतंकवादी हमले कराता है। आप बताइए, अगर देश में आतंकवादी हमले ही हो जाते हैं, जैसे कि अपनी आपने लाल किला में देखा, तो हम तो अंदर ही परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेंसी, ये जनरेशन। ये जो स्कूलों का देवगुरु बृहस्पति जो है वो मंत्री हैं, तो स्कूलों में बच्चे जाना नहीं चाहेंगे। स्कूलों को लेकर न्यूज़ आएगी, बम है स्कूलों में, स्कूल खाली करवाने पड़ेंगे, और एक आध भगवान ना करे स्कूल में बम फट ही जाए, तो सोचिए क्या हो जाएगा। तो ये जो गुरु है ना, ये ऑटोमेटिकली बच्चों को दिखाते हैं। तो ग्रह अंदर स्थितियां अच्छी नहीं है। बंगाल को लेकर इलेक्शंस हैं, वहां स्थितियां अच्छी नहीं है। लड़ाई झगड़े, लड़ाइयां, आंतरिक युद्ध, आंतरिक परेशानियां। और मोदी जी के कैबिनेट में ही बहुत से मंत्रियों को आप आते जाते और बदलते हुए देखेंगे। वहीं पे प्रॉब्लम, और नीतीश कुमार से ये शुरू भी हो चुका है। बिल्कुल, आपकी सटीक भविष्यवाणियाँ हमने देखी जो इस वक़्त इंस्टाग्राम पे धूम मचा रही हैं, वायरल हो रही हैं कि कितनी सटीक भविष्यवाणियाँ आपने पॉडकास्ट के दौरान की। देर से ही सही, लेकिन वो हुई पूरी। अब उनकी आपने कई वजहें भी बताई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सीट पे ज़बरदस्ती चिपका रहे और उसका मोह ना छोड़े, लेकिन परिवर्तन उसे ग्रह दिखा रहे हैं, तो वो परिवर्तन आपकी भविष्यवाणियों के ज़रिए हुआ और वो देश ने भी देखा। तो ये आपने अभी जो देश की स्थिति की बात की, युवाओं को लेकर बात की, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी स्पेशली इस यंग एज के बच्चों के लिए? जी। क्योंकि मैं बार-बार कह रही हूँ, नया नया साल हिंदुओं का शुरू होने वाला है हमारे चैत्र नवरात्र से, जिसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों के लिए भी एग्ज़ाम्स डेज़ चल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनके लिए कहाँ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? और वो क्या ऐसा ख़ास करें कि माँ का आशीर्वाद भी उन्हें मिले, और ये जो परिस्थितियाँ ग्रहों की बन रही हैं, क्योंकि बच्चों का ज़िक्र आपने किया, युवाओं का ज़िक्र आपने किया, जी। जेन ज़ीज़ का ज़िक्र आपने किया,
उनके लिए मैं आपसे ज़रूर कुछ जानना चाहूँगी। बिल्कुल एज़ ए माँ, और तुम भी एक माँ हो तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। देखो, नवरात्रों में ना हमें धर्म से अपने बच्चों को जोड़ना है। ऑल्दो आपने देखा होगा ज्योति, बच्चे जुड़ भी रहे हैं। आजकल ना भजन क्लबिंग, यस, यस, भजन के बिल्कुल। कीर्तन, हाँ तो जी। अगर भैया आपको वो बैठ के ढोलक वगैरह पे पसंद नहीं है तो आप अपने बच्चों को मंदिर ले जाएँ, धर्म से जोड़ें, इकट्ठे होकर सितार पर या गिटार पर आप हनुमान चालीसा गाएँ। बच्चों को अगर आपने धर्म से इस नवरात्रे में जोड़ दिया, ऑल्दो जुड़ेंगे भी। इस बार के नवरात्रे आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ, आने वाले कई नवरात्रों से और जो बीत चुके हैं उन नवरात्रों से बिल्कुल अलग होंगे। इस बार जो धूम मचने वाली है ना माता रानी की, जो इस वक्त जो भक्ति लोग करने वाले हैं इस नवरात्रे में, ऐसे नज़ारे आपने कहीं नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी भक्ति हो सकती है जो जेंसी करेंगे, जो नए युवा करेंगे। भक्ति के आयाम ही बदले हुए होंगे। तो अगर आपके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आपके बच्चे आपसे रूठे हुए रहते हैं, यहाँ एक उदाहरण के साथ ज्योति आपको बताना चाहूंगी। मैंने आप ही के यहाँ पर न्यूज़ देखी थी, आप ही उस न्यूज़ को कवर कर रही थी। 2 लड़कियों ने गेम खेलते-खेलते गाज़ियाबाद में ऊपर से हाँ, छलांग जी, लगा दी। जी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो मन का भटकना, किसका कारण हो गया? चंद्रमा। बुद्धि का भटकना क्या कारण हो गया? बुध का, कि हम उड़कर देखते हैं, अच्छा कृष उड़ रहा है, चलो हम भी उड़ जाएँगे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी उम्र की लड़कियाँ अगर ये गलतियाँ कर रही हैं, तो ये देवगुरु बृहस्पति का ही कारक है। करें क्या? बच्चों को ना पीली चीज़ों का, आप बहुत ज़्यादा पीली चीज़ों से जोड़ के रखें। जैसे जिस भी कमरे में आपके बच्चे पढ़ते, बैठते, सोते उठते हैं, वहाँ एक हल्दी की माला रख दें, ठीक है? आप बच्चों को हल्दी बहुत खिलाएँ, आप बच्चों को हल्दी का तिलक करें, आप बच्चों को कढ़ी चावल हफ्ते में 1 बार ज़रूर खिलाएँ। बच्चों के हाथों से कढ़ी चावल का भंडारा करवाएँ, वितरण करवाएँ। एक तो उन्हें देने की आदत होगी, बाँटना आएगा, देवगुरु बृहस्पति अच्छा होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जनरेशन की है, ये सुबह नहीं नहाती, शाम को नहाती है। ऑल्दो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, तो प्लीज़ पर्सनल मत लीजिए। लेकिन बच्चों को ये समझाएँ कि सूर्य उदय से पहले उठना है, स्नान करना है, स्नान के पानी में कुछ खुशबू का ज़रूर डालना है, और थोड़ा-सा अगर हम कर सकें इन्हें काले नीले कपड़ों से निकाल कर ऑरेंज कपड़ों की तरफ अट्रैक्ट कर सकें, तो ओए होए! आनंद ही आ जाएगा। बच्चों को लेके फिर कोई डर, कोई भय रहेगा ही नहीं। राखी जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आपसे समझना चाहूँगी, अक्सर व्यूअर्स के भी और आम लोगों के भी ये सवाल रहते हैं। लोग ये समझ नहीं पाते कि ग्रहों के माध्यम से हमें किस चीज़ का दान नहीं करना। लोग वो चीज़ धारण भी करते हैं और उसका दान भी कर देते हैं। जी। तो दान किन ग्रहों का करना चाहिए? जो भारी हैं उनका, या फिर आप ही से समझना चाहूँगी क्या करें? देखो, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा तुम्हारा पीड़ित है, ठीक है? अगर ऑलरेडी कमज़ोर है, अगर तुम दूध का या दही का दान करोगे तो और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपने ऐसे पर्सनल ऐसे एस्ट्रोलॉजर, मैं ये बात नहीं मानती। मेरा मानना ये है कि आपको जिस वक़्त, जिस चीज़ की व्यक्ति को ज़रूरत है, उसको वो चीज़ देना वो दान है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा मंगल खराब है और मैं लाल दाल जाके दान दे दूँ, तो आप तो अपने अपने मतलब और स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना, सामने वाले के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपकी मेड आती है और आपका गुरु, देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर, मतलब आप किसी को अगर एक पेंसिल भी दे दोगे, भैया हल्दी भी दे दोगे, तो तूफान ही आ जाएगा, मत करना। लेकिन वो ये कहती है, मेरे बेटे का 10th क्लास का एग्जाम है, वो फेल हो जाएगा, प्लीज़ आप उसकी ट्यूशन की फीस दे दो, आप उसकी स्कूल की फीस दे दो, आप उसे किताबें दिला दो। तो क्या उस टाइम पे बैठकर आप अपनी कुंडली देखेंगी कि मेरा गुरु खराब हो जाएगा अगर मैंने इसकी फीस दे दी, अगर मैंने इसको कुछ भी कॉपी किताब दिला दी? ये कौन सा लॉजिक है भाई? मुझे नहीं समझ में आता। होता है खराब हो जाए। जिस वक़्त, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज्योति आपने ज़रूर किया होगा क्योंकि आप बिल्कुल मेरे जैसी हो। कभी आप रेड लाइट पर खड़े हो और किसी ने आपसे पैसे माँगे हो और आपने उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दी, उसके चेहरे पे सुकून देखा है, उसके लिए आप भगवान होती हैं। वो 10 बार तो जी। ऐसे-ऐसे कर देगा आपको, और जो आशीर्वाद और दे के जाता है वो तो वर्ड वर्ड या ही नहीं है। सही। मतलब वो आशीर्वाद शायद हमारे बुजुर्ग दिया करते थे जी, हमें। जी, जी, तो जी। उस टाइम पर आप ये थोड़ी देखेंगे कि मेरा इससे शुक्र खराब हो रहा है, हाँ मैंने इसे पैसे दे दिए। मैं हाथ में बिस्किट खा रही हूँ, एक बच्चे ने मुझे बोला आंटी मुझे बिस्किट दे दो, तो अरे नहीं ये देना, ये सब बेकार की बातें हैं। सामने वाला भूखा है, इंसानियत का फर्ज देखो, ग्रहों को छोड़ो। आपको जिस चीज की ज्योति जब मेरी जरूरत है, मैं वहां पर अगर उस वक्त नहीं हूं तो बेकार है। और ऐसा अगर आपके वक्त आने पर मैं आपके साथ खड़ी हूं तो मेरे सारे ग्रह अच्छे हैं। तो मैं आपको कहूंगी, जो लोग कहते हैं ना ये गलती से दान मत करना, पानी तो बिल्कुल दान मत करना। मेरे सामने से कावड़ लेकर एक व्यक्ति हरिद्वार से पैदल चला रहा है, पसीने में टप टप हो रहा है, बेहोशी की हालत में है, हाथ में मेरे पानी की बोतल है, मैं ये देखूं कि मेरा चंद्रमा शुक्र खराब हो जाएगा कि मैं उसे पानी दूं? पानी दूं। होता है, हो जाए। बिल्कुल, तो इस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है कि किन ग्रहों का आपको दान करना चाहिए या नहीं, लेकिन कर्म इन सबसे बड़ा है। एग्जैक्टली। कर्म से ही आपके ग्रह बनेंगे और आपके ग्रह बिगड़ेंगे, यानी कि आपके ग्रह आपसे खुश होंगे और आपके ग्रह
आपसे खुश नहीं होंगे। तो ये सब कुछ कर्म पे है और इसीलिए राखी जी भी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर ज़ोर देती हैं तो वो है आपका कर्म। कर्मों की ही जब हम बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं अपने चैत्र नवरात्र, करते हैं माँ का स्वागत। और माँ का स्वागत जब होता है तो वाक़ई बड़े धूमधाम से होता है। कैसे करें माँ का स्वागत कि माँ इस बार प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद हमें दे। और क्या ख़ास है इस बार के चैत्र नवरात्रों में? आपने खुद ही कहा कि अधिक मास है और इस बार के चैत्र नवरात्र आप देखेंगे कि बाकी नवरात्रों से कई गुना उत्साह से भरे हुए होंगे। तो ऐसा क्यों है, पहले तो ये बताइएगा? क्योंकि नवरात्रि गुरुवार से शुरू हैं, गुरु से। और देवगुरु बृहस्पति इस बार अतिचारी है और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर कर उच्च के हो जाएंगे। आप ये जो सोने के दाम ऊंचे घटते बढ़ते देख रही है ना, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति की वजह से है। तो भाई इस बार के नवरात्रे इसलिए खास हैं क्योंकि विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने की वजह से इसे वैष्णवी कहते हैं। तो एक तो वो बृहस्पतिवार से शुरू है, तो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। चैत्र के नवरात्रों का बृहस्पतिवार यानी भगवान विष्णु, जो कि विष्णु का ही रूप राम है, जिनका इस नवरात्रों में जन्मदिन है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। शुभ विवाह के लिए है, अपने घर के सपने के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उसमें बार बार रह रहे हैं, आईएएस की तैयारी 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इस साल आप क्लियर कर जाएंगे अगर आप माँ का स्वागत करते हैं। कैसे करें माँ का स्वागत? पहले आप ये सोचिए कि संकल्प लीजिए, क्या हमें व्रत रखने हैं या हमें नहीं रखने हैं, हमें व्रत कितने रखने हैं, हमें व्रत रखने भी हैं कि नहीं रखने, हमें माँ की सेवा कैसे करनी है, क्या हमें अखंड ज्योत जलानी है, वो सारी तैयारियां कीजिए। और माँ के नवरात्रों से एक दिन पहले अमावस होती है, तो लोगों के मन में बड़ा वहम आता है कि अमावस पर सामान ना लाएं। कैसी बातें कर रही हो, अमावस पर ही तो दिवाली होती है और दिवाली पर हम कहते हैं हाय लक्ष्मी हमारे घर आ जाए, हम सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अपने मन से इस वहम को बाहर निकालिए। नवरात्रों से ठीक पहले जो अमावस है उसी पर माँ को सजाइए, श्रृंगार करिए, तैयारी करिए। और इस बार ये जरूर सोचिए कि मैं अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ूंगी। मैं कभी करवाती थी माता की चौकी, मैं कभी करवाती थी माता का कीर्तन, पर इस बार जरूर हो। और हो तो हो उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो और क्लबिंग हो, कौन सी भजन क्लबिंग, और बच्चों को इंक्लूड करिए और एक जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करिए। घर के माहौल को, वातावरण को इतना बढ़िया कीजिए जिस तरह से आप 10 दिन की छुट्टी लेकर बाहर जाते हैं। जब माँ को ज्योति हम घर पर बिठाएं ना, भाव के साथ बिठाएं और ये सोचकर बिठाएं कि हम इस 10 दिन में ना माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप और हम वर्किंग होते हैं, हम घर में ताला लगाते हैं, आप एक ड्यूटी बना लीजिए, सुनो मैं जब जाऊंगी तुम रह लेना, जब तुम जाओगे मैं रह लूंगी, अपनी कजन को बुला लो, हम जा रहे हैं तू रह ले। इस बार माँ को अकेला ना छोड़कर देखिए, माँ भी पूरे साल आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। व्रत को लेके भी कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि हम सारे व्रत कर लें, लेकिन जी। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है राखी जी। कुछ लोग करते हैं पहला और आखिरी, कुछ लोग करते हैं जोड़े से। कुछ बुजुर्गों का ये कहना होता है कि भाई जोड़े से ही कर लो, आगे पीछे का मत करो, नहीं तो बीच में अन्न खा लेते हैं। मतलब तरह तरह की भ्रांतियां हैं, क्या करना उचित है? कितना भी आप भ्रांतियों में लोगों को समझा लो, जिसने कांग्रेस को वोट देना है वो कांग्रेस को देता है, जिसने बीजेपी को देना है वो बीजेपी को देता है। मैं ये समझाने की कोशिश करूं, मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से कई बार बताया कि आपने पहला व्रत रखा, उसके बाद आपने व्रत छोड़ दिया और लास्ट व्रत रखा, बीच में तो आपने अन्न खा लिया, जी। तो ये व्रत कैसा हुआ? तो लोगों ने मुझे पलट कर जवाब दिया, नहीं हमारी माँ ने ऐसा कहा था। तो भाई ठीक है, क्योंकि माँ ने कहा था तो वो उसी चीज को फॉलो करें। लेकिन ये गलत है ज्योति। अगर आपने पहला व्रत रखा, ठीक है, ऑल दो माँ नहीं कहती तुम भूखे रहो, माँ उसका उल्टा कहती है। माँ को भंडारे बड़े पसंद है। आपने देखा जितने भंडारे इस 9 दिन में होते हैं या अष्टमी नवमी पे होते हैं, जी। कभी नहीं होते पूरे भारत में। आपको मैं बता दूं, माँ ये कभी नहीं कहती कि तुम भूखे रहो, मेरा व्रत रखो। देवी पुराण में भी एक व्रत का मतलब ये है कि तुम खुद कम खाकर दूसरे को खिलाओ। खिलाओ। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं, लोग खाते ही रहते हैं कि लोगों को लगता है चिप्स खा लें, थोड़ी देर बाद हम जो है दही की फल लस्सी खा ले ले। लें, फल खा लें। आजकल तो बाजार में बिस्किट व्रत वाले आ गए हैं, चिप्स व्रत वाले आ गए हैं। देखिए जितना कम खाएंगे ना, क्योंकि मौसम बदल रहा है, व्रत का मतलब यही है। पहला रखकर आखिरी रखना ये गलत है, क्योंकि आपके बुजुर्ग बता गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप वैसा ही करिए। लेकिन शुरू के 2 जोड़े से रख लो या आखिरी के 2 जोड़े से रख लो, या एक साथ पति और पत्नी पहला व्रत रख लो तो वो जोड़ा हो गया, ठीक है। या पति पत्नी लास्ट का एक व्रत रख लो, जोड़ा जोड़ा हो गया। एक आप रख ले, एक वो, दोनों ने साथ रखा, जोड़ा हो गया। या आप व्रत ही मत रखो। ऐसे लोगों को पकड़ो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं और उनके पास व्रत खोलने के पैसे नहीं हैं, उनके पास कुट्टू सिंघाड़े का आटा खरीदने के पैसे नहीं है, चिप्स लेने, दही लेने के लिए, ड्राई फ्रूट या फल लेने के पैसे नहीं है। तो आप कहो माँ मैं तो व्रत नहीं रखूंगी, लेकिन कम से कम 5 व्रत रखने वालों की सेवा करूंगी। व्रत किसका रखना है? सेवा का। तो सेवा करो। अच्छा, ये भी आप हमें बताइए कि इस बार पूरे 9 नवरात्रे पड़ रहे हैं, तो इन 9 नवरात्रों में पहली नवरात्रे से लेकर 9 नवरात्रे तक क्या कुछ खास करने की ज़रूरत है?
देखिए, नवरात्रे पूरे पड़ रहे हैं, लेकिन एक जगह पर 2 तिथियाँ मिल रही हैं, फिर भी आप व्रत पूरे रखेंगे। हाँ, नवरात्रों में कुछ ख़ास करने की ज़रूरत है। पहली शैलपुत्री के अलावा, तो मैं आपको बता दूँ कि जब पहला दिन आए तो नारियल, सूखा गोला जिसे कहते हैं, जो खीर में कद्दूकस करके डालते हैं, उसको और मिश्री को माता पार्वती को अर्पण करना चाहिए। और ज्योति, हम जब भी 9 दिन के नवरात्रों की बात करते हैं, तो हम बात सिर्फ़ एक ही देवी की कर रहे हैं, माता पार्वती की, जी। जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग रूप बनाए। तो माँ पार्वती को ही आपको सबको समर्पित करना है, माँ दुर्गा को समर्पित करना है। अगर आप ब्रह्मचारिणी की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एक कॉपी पेंसिल लेके माँ के चरणों में अर्पण कर कर आएँ और पंडित जी से कहें कल हम ये लेके जाएँगे। आप उसे अपनी एक रफ कॉपी की तरह यूज़ करेंगे। आप जब भी अपनी कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने नोट्स बनाएँगे, आप उस पर बनाएँगे। तो आपको बहुत-बहुत फ़ायदा होगा। सुहागनों को कहूँगी कि ब्रह्मचारिणी के लिए हमेशा माँ को मखाने की खीर का भोग दूसरे नवरात्रे पर ज़रूर लगाना चाहिए। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। एक घंटी लेंगे हम और ज्योति पूरे घर में उस घंटी को कोने-कोने में बजाएँगे। कोई वास्तु दोष, कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र विद्या, कोई नकारात्मकता, कोई हारी, कोई बीमारी, कोई कर्जा, सब घर से। ये सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, छत पे भी करना है, घर में भी करना है, किचन में भी करना है, हर जगह करना है। अंत में ना उस घंटी को बजाकर शाम को एक बार दोबारा बजाकर, सुबह बजाकर, शाम को एक बार बजाकर माँ के मंदिर में रखकर आ जाओ और कहो माँ, मैं अपने घर की हर तकलीफ इस जगह पे छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरे घर में सिर्फ सुख शांति है। घर लौटकर वापस आओ और पूरे घर में लोबान का धुआं दे दो, दुगल का धुआं दे दो। एकदम पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपके व्यूअर्स पूछेंगे पुरानी घंटी, नई घंटी। हुँ। आप नई भी ले सकते हो, आप पुरानी भी ले सकते हो। इस उपाय को जब करो तो अपने घर से मंदिर तक आपको घंटी बजाते हुए जाना है, चाहे गाड़ी में जाओ, चाहे पैदल जाओ, दैट्स योर चॉइस। ठीक है? तो ये तीसरे नवरात्रे का हो गया। जी। चौथे नवरात्रे की बात करते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, जिसने संसार को रचा। और इस साल कुष्मांडा की पूजा बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं सूर्य के आभा मंडल में, सूर्य के मंडल में प्रवेश कर कर रहने वाली ये देवी है। और सिर्फ एक यही देवी है जो सूर्य में प्रवेश कर सकती है। और 2026 को जोड़ा जाए तो सूर्य का साल है। तो आपको क्या करना है, इस दिन कद्दू खरीदना है और कद्दू खरीद कर किसी भी मंदिर में जाकर देना है। कहते हैं कि कलकत्ता में इस दिन कद्दू की बलि दी जाती है और माँ को कद्दू की सब्जी का भोग लगाया जाता है। या तो आप कद्दू की सब्जी और पूरी बनाइए, गरीबों में बांट दीजिए, कद्दू सीधा खरीदिए और खरीद के माँ के मंदिर में रख कर आइए। अगली माँ की बात करते हैं, पांचवी माता स्कंद माता। स्कंद माता यानी कि माँ कार्तिकेय की माँ। माँ, और कार्तिकेय को गोद में बिठा रखा है। अब हर माँ चाहती है उसका बच्चा अच्छा करे, तो अपने बच्चे को लेकर पहले आप सीधा मंदिर जाएं, माँ को सिंदूर अर्पण करें, फिर उस सिंदूर को रखकर हाथ जोड़ें, फिर उस सिंदूर से अपनी मांग भर लें और अपने सिंदूर में से इस तरह से आपने हाथ में सिंदूर लेना है और अपनी औलाद को लगा देना है। आपकी औलाद आपकी बात सुनेगी। अगर किसी वजह से आप अगर सुहागन नहीं हैं और सिंदूर नहीं लगा सकते, तो सिंदूर माता पार्वती को लगा दो और माता की पार्वती माँ की मांग में से सिंदूर लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाओ। आप देखो, आपके बच्चे का कभी अमंगल नहीं होगा और आपका बच्चा आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। तो ये इतने खूबसूरत छोटे-छोटे जादुई उपाय हैं जो हम नवरात्रों में नवरात्रों के हिसाब से कर सकते हैं और माता इसका हमें भरपूर फल देती है। स्कंद माता के बाद? देखिए, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी जो हमारी है कात्यायनी। ये पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए है। कात्यायनी माँ, आप जैसे देख रहे हैं डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, पति पत्नी और वो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या हुँ। रिलेशंस का, माँ को शहद बहुत पसंद है। और कहते हैं जब माँ ने जन्म लिया ना धरती पर, जब सभी देवी देवताओं में से एक शक्ति निकली और माँ में गई, विष्णु में से एक शक्ति निकली, एक गोल पिंड बना जिससे माँ बनी। तो उन्होंने पता है सबसे पहले क्या खाया था? पान के पत्ते के ऊपर शहद रखकर उसका भरण किया था। तो पान के पत्ते पर शहद रखकर जो पति-पत्नी माँ कात्यायनी यानी कि माँ पार्वती को भोग लगाते हैं और ये कामना करते हैं सातों जन्म हमारे रिश्ते अच्छे रहें, कोई तीसरा आ गया है वो चला जाए, रिश्तों में खटास है वो दूर हो जाए, रिश्ते अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएँ, तो रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और इस दिन आपके पति को आपको भी पान खिलाना चाहिए, थोड़ा-सा शहद लगाकर। एक पान बनाएँ, दोनों आधा-आधा खाएँ, तो रिश्ते खूबसूरत हो जाएँगे। और मज़े की बात बताऊँ, जिससे आपको विवाह करना है उसका नाम लेके माँ को अगर आप शहद का भोग लगाएँ, तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बात करेंगे कालरात्रि की। खुले बाल, डर लगता है, लपलपती उनकी जीभा और उसमें से टपकता हुआ खून, लोग डरते हैं, लेकिन इतनी सौम्य माँ है। इस 9 रूपों में से एक माँ कालरात्रि का रूप ऐसा है जो इस विश्व युद्ध को रोक सकती है।
जो इस विश्व युद्ध के अंदर तकलीफों को तो हर वक्त अपने लिए नहीं मांगे, हमारे भारत के लिए मांगे। सिर्फ माँ को एक नारियल अर्पण करना है, ये कहकर कि माँ ये विश्व में शांति हो जाए, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, माँ भारत में ये युद्ध बिल्कुल ना हो, माँ सब कुछ शांतिमय और बढ़िया कर दो। तो ये हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है एक नारियल माँ को अर्पण कर कर है। अपने लिए हमने बहुत मांग लिया, देश के लिए मांगना है जहाँ हम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और 8वीं देवी की बात करते हैं, माँ गौरी। गौरा गोरा गोरा रूप, गौरा गोरा वर्ण उनका, सुंदर प्यारी हर चीज़ को देने वाली मेरी माँ। अगर आपके जीवन के अंदर आपको नज़र लग गई है, अगर आपकी पटरी रुकी रुकी सी हो गई है और धमकर कर आपको अपनी ट्रेन को चलाना है, तो माँ गौरी के बिना नहीं हो सकता ये। गंगा जल माँ को जो आज के दिन अर्पण करता है, कहते हैं पूरा शिव की पूजा करने से पूरा उनका वर्ण जो था वो काला हो गया था। शिव जी प्रकट हुए और गंगा जल उन पर डाला, उनका शरीर फिर से गौण रूप में आ गया। इसीलिए माँ गौरी के नाम से उन्हें पुकारा गया। तो आज के दिन माँ को गंगा जल अर्पण करें, थोड़ा सा गंगा जल पूरा परिवार मिलकर भी पिए। ये आज का दिन है। सिद्धिदात्री 9वीं देवी, सिद्धियों को देने वाली, सब कुछ, चंड मुंड को मारने वाली, सब कुछ जो आपको चाहिए वो ये देवी दे सकती है। दुर्भाग्य हम पंजाबियों का कि हम इनकी पूजा ही नहीं करते, हम अष्टमी पूज लेते हैं, नौवीं बिल्कुल पूजते नहीं। बिल्कुल। सिद्धिदात्री को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, चुगा चुगने से पहले किसी को दो। तो इस दिन कबूतरों को भंडारे बाजरा, होते हैं। गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, मछली को खाना और भंडारा। और नहीं कर सकते ना भंडारा, तो आप हम सबकी एक जिम्मेदारी है, एक नमक की थैली का दान करना। बीपी नहीं होगा, कभी भी कहते हैं ना, कभी आपके साथ कोई नमक हलाली नहीं करेगा, आपको जीवन में कभी कोई कष्ट और तकलीफ नहीं होगी, हड्डियों की बीमारी नहीं होगी। केवल एक थैली नमक मंदिर में दान करें। रामनवमी बेहद ही विशेष दिन। जी राम जी आ रहे हैं, समझिए माँ आई और फिर लल्ला आ रहे हैं उनके। जी। ये दिन कितना खास है। देखिए, अगर रामनवमी की बात की जाए तो शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो बधाई हनुमान जी को दीजिए, क्योंकि हनुमान जी बेहद प्रसन्न होंगे अगर आप राम नाम का नाम लेते हैं। जिस दिन सिद्धिदात्री की नवमी है, उसी दिन राम नवमी है। तो ये दोनों का आपस में मिलन, इतना खूबसूरत दिन। क्या करें इस साल को बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए? जितना भंडारे करेंगे, जितना राम जी का नाम लेंगे, जितना रामायण अपने घर में करेंगे, सब मैं कम बोल रही हूँ। सिर्फ एक उपाय, महा उपाय, मंदिर में जाके झंडा लगाएं। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, आपके झंडे गड़ जाएंगे। ऑरेंज कलर का हो, हनुमान जी का पताका हो और वो त्रिकोण में हो। फिर आप देखिए कि इस साल आपका कैसा जाता है, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी। कई चीज़ों का बड़ा महत्व नवरात्रों में राखी जी माना जाता है, चाहे वो लौंग हो, काली मिर्च हो, इलायची हो, पान हो, शहद हो और नारियल। इन 5 चीज़ों को मैंने खास तौर पर अभी मेंशन किया। जी। मैं इनकी महत्व और इनके जादुई चमत्कार आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी नवरात्रों के मद्देनज़र। कहते हैं अपना सर काट के ध्यानु भक्त ने माँ को दे दिया था। अब ज्योति, तुम और मैं अपना सर काट कर भगवान को, माँ को नहीं दे सकते परीक्षा में, लेकिन नारियल को आपका सर अहम समझा जाता है। तो आप अगर नारियल अर्पण करते हो ना, तो आप एक्चुअली अपना ये जो चेहरा है ये माँ के समक्ष रखते हो कि माँ मैं आपको प्रणाम करती हूँ, इसे स्वीकारो। ये समर्पण की भावना है। और नारियल बाहर से कठोर और ढका हुआ होता है और अंदर से नर्म और पानी से भरा होता है। शरीर में क्या होता है, 70% पानी होता है। आपके चंद्रमा को अच्छा करता है, आपके मन को अच्छा करता है और एक माँ के गर्व की तरह होता है, कुछ छुपा हुआ होता है, तो वो माँ को बेहद प्रिय होता है। एक्चुअली गर्व जैसा आप कुछ माँ को अर्पण करते हैं, तो इससे अर्पण करना मतलब सब कुछ अर्पण कर देना। अब आपने लौंग, इलायची, सुपारी की बात करी, पान की बात करी, ये सब चीज़ें पान में प्रयोग होती हैं। और मैंने आपको क्या कहा, जब माँ प्रकट हुई तो उन्होंने सबसे पहले पान पान खाया। खाया। लौंग, इलायची, सुपारी, काली मिर्च, पान, ये सब चीज़ें जो तंत्र में काम आती हैं और नवरात्रों में तंत्र का बहुत महत्व होता है। ज्योति बेटा, हम नवरात्रों में आम जनता हैं और गृहस्थ है, तो हम दिन में पूजा करते हैं। तंत्र जितने भी होते हैं वो रात में की जाती है। माँ काली की पूजा आराधना रात में की जाती है। कामाख्या में रात्रि भर जागरण होता है। माँ के जागरण रात में होते हैं, माँ की चौकियाँ रात में होती हैं। तो ये सब चीज़ें तंत्र में काम आती हैं। और माँ को बीड़ा यानी पान बेहद पसंद है, उन्हें खुशबू, फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। इसीलिए तो लहसुन प्याज को दूर किया गया, क्योंकि उसमें स्मेल है। अदरवाइज लहसुन प्याज कोई नॉनवेज थोड़ी है। तो माँ को ना खुशबू वाली चीज़ें पसंद है, सिंदूर पसंद है। ऑल तो मैं बता दूं, अगर मैं
पार्वती माँ की नहीं, दुर्गा माँ की बात करूँ तो वो कुंवारी हैं और कलयुग में इंतजार कर रही हैं। राम जी ने उन्हें वादा किया कि उनसे विवाह करेंगे कलयुग के अंदर अवतार लेकर। तो उनको अगर सिंदूर आप अर्पण करते हो तो बड़ी खुश होती हैं कि मैं भी सुहागन बनूंगी, मेरी भी शादी होगी। तो इसीलिए उन्हें सुहाग का सामान और श्रृंगार अर्पण किया जाता है। हर एक चीज़ जो आप माँ को अर्पण कर रहे हो ना, वो एक ग्रह से जुड़ी हुई है। अगर मैं लौंग की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं कि वो सीधा राहु से जुड़ी हुई है, शनि से जुड़ी है। अगर मैं इलायची की बात करूं वो बुध से जुड़ी हुई है। मैं पान के पत्ते की बात करूं तो वो बुध से जुड़ा हुआ है। मखाने माँ को बहुत पसंद है, तो वो जी। सीधा सीधा आपके शुक्र से और आपके चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। हर एक ग्रह सही हो जाता है माँ की आराधना से। जो इस 9 दिन में आप प्राप्त कर सकते हैं ना, वो आप पूरे साल नहीं कर सकते। ये खूबसूरत समय है, सिर्फ भक्तिमय होकर आप नाचिए गाइए। कहते हैं जो उसके दर पर नाच ले उसे कहीं और नाचने की जरूरत नहीं। लोग डांडिया करते हैं, लोग ढोलक बजाते हैं। मैं ढोलक बजावा वो आप बुलावे, वो चिट्ठियां पावे, शेरा वाली मेरा वाली जोता वाली माता मेरी, आ गई मैया खाओ मैया। इतना सुंदर ये समय है भक्ति का कि आप जैसे भक्ति करते हैं वहां बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कलश को लेकर भी लोगों के जी। अंदर रहता है कि कई बार हम खड़ा नारियल रखें या लेटा के रखें, कलश के अंदर क्या-क्या चीज़ें डालें, वो भी आप बताइए? पहले कलश क्या होता है ये समझो। मंगल कलश कहते हैं इसे। आप जब कलश अपने घर में स्थापित करते हैं तो आप अपने 9 ग्रहों को सही कर लेते हैं। ज्योति आप देखो आपकी शादी हुई तो आपके यहाँ मंगल कलश स्थापित हुआ जी। होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो कलश स्थापित होगा। आपके यहाँ पंडित जी आकर हवन करेंगे तो कलश स्थापित होगा। साउथ इंडिया में तो कई तरह के कलश चारों तरफ मंडप के रखे जाते हैं, तब लड़का और लड़की का उसमें विवाह होता है। तो कलश अपने आप में नवग्रह है पूरा का पूरा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तांबा, पीतल, सोना, चांदी किसी का भी कलश आप स्थापित करते हैं, पर जो मेरी माँ को प्रिय है ना, वो मिट्टी का कलश प्रिय है। तो भैया मिट्टी का कलश लें, सुंदर सा उसको रात भर पानी में भिगोएं, उसके बाद उसमें हल्दी लगाएं, कुमकुम लगाएं, उसको एक चावल की डेहरी के ऊपर रखें, उसमें पानी भरें, गंगा जल डालें, उसमें लौंग डालें, इलायची डालें, उसके अंदर निश्चित ही रूप से आप एक चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालें। आप उसमें कमल गट्टे के कुछ बीज जरूर डालें, कच्चे चावल जरूर डालें, हल्दी डालें। और हल्दी अगर काली हल्दी हो तो बहुत ही उत्तम है, वो बहुत खूबसूरत आपके लिए रहेगी। गंगा जल उसमें ज़रूर मिलाएं। और कई लोगों के यहाँ सतनाजा, 7 तरह का अनाज भी इसके अंदर मिलाया जाता है, उसमें जल भरें। और जल भरने के बाद गंगा जल भरें, उसके मुंह पर आप जो है आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रखें और उसके बाद उस पर ढक्कन ढकें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा लिटा कर नारियल रखिए। खड़ा करके नारियल तब रखते हैं जब ढक्कन नहीं होता और कपड़ा नहीं होता। लेकिन माँ को जो भी नारियल अर्पण किया जाता है तो चुन्नी में या लाल कपड़े में लपेट कर ही किया जाता है। आपने ये भी बताया राखी जी कि ये जो नवरात्रे हैं, वो कुँवारी कन्याओं के लिए भी बहुत शुभ है। जी। बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे हैं, जिन जी। कुँवारी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है या शादी होने में डिले हो रहा है, उनके लिए भी एक शुभ संकेत और संयोग है ये। जी। तो वो ऐसा क्या करें? ख़ासकर मैं उन बच्चियों के लिए पूछना चाहूँगी जिनकी शादी अभी नहीं हो रही। और मेरा सवाल उन बच्चियों के लिए भी रहेगा जो अब शादी करके नए घर जा रही हैं या जिनकी शादी होने वाली है, वो क्या कुछ करें? तो पहले आप मुझे बताइए, वो बच्चियाँ जिनकी शादी में डिले हो रहा है और शादी नहीं हो पा रही है। पहले माँ की भक्ति करें, रोज मंदिर जाएं और अपनी किस्मत पे पड़ी हुई धूल को हटाएं, यानी माँ के मंदिर में झाड़ू लगाएं। आपको पता है माँ के मंदिर में झाड़ू और पोछा करने से आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है। और पीली चूड़ियाँ माँ को अर्पण कर कराएं हर रोज। फिर देखिए आपका विवाह कितनी जल्दी होता है। और नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। और वो बच्चियाँ जिनका विवाह होने वाला है, अक्सर ये बात कही जाती है कि भई पति-पत्नी की तो बने ही, लेकिन सास और बहू की भी बने। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बेटियाँ जब घर से जाती हैं तो बरकतें ले जाती हैं। तो क्या मायके वालों के लिए कुछ सजेशन देंगी कि बेटियाँ अगर विदा हो रही हैं, तो ऐसा ख़ास करें और बेटियाँ यानी कि जब बहू बन के वो ससुराल जा रही हैं, तो सास-ससुर कुछ ख़ास कर लें? क्या? देखो सबसे पहली बात, लड़कियां जब जाएं तो उनकी सास से बने। तो माता पार्वती के ये 9 दिन की जर्नी को समझें वो, कि तपस्या तो देवी को स्वयं करनी पड़ी, जो शक्ति है। और उन्होंने शिव को आसानी से नहीं पाया। और आप सोचो कि बस हम जाएं और वो लड़का हमारा हो जाए, ससुराल वालों को दूर हो जाए। तो समर्पण की भावना से जाएं तो आपकी जीत पक्की है, क्योंकि वो तो आपका ही है। जिसे ईश्वर ने आपकी किस्मत में लिख दिया उसे आपसे कौन छीन सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कि जिनको अपनी ज़िंदगी के अंदर सुख, समृद्धि और वैभव चाहिए और अपनी एक स्थिर जीवन के अंदर चीज़ें चाहिए कि हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चले, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, तो वो पूरे 9 दिन अपने घर में अखंड ज्योत माँ की जलाएँ। कहते हैं ऐसी ज्योत जलती है ज्योति, कोई किया कराया, कोई नकारात्मकता, कोई ऐसी शक्ति हो जिसने आपको रोका, वो खत्म हो जाती है। वो करें।
ये लड़की के पेरेंट्स करें। लड़की के पेरेंट्स करें, लड़की करे। अब आपने कहा कि लड़की चली जाती है तो अपने साथ सब कुछ ऐसा चीज़ें ले जाती है, तो आपने देखा होगा पहले, आपने तो ज़रूर किया होगा, मैंने भी किया था, अब नहीं करते लोग। तो वो खील ऐसे उठाकर लड़कियाँ जाते वक़्त जी, पीछे डालती बिल्कुल थी, होता है हमारे यहाँ है आज ना? भी। और धुआँएँ देती थी और बड़ा अच्छा ये था, उसको माता-पिता ऐसे झोली में लेते थे और अपने पास हमेशा रखते थे। जाती-जाती दुनिया में ना अब ये चीज़ें कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, लोग करते नहीं हैं, इसे ज़रूर करें। दूसरा, जब आपकी बेटी विदा हो ना, उसको चांदी का एक सिक्का, और अगर अमीर हो तो चांदी की एक ईंट या आधा किलो चांदी दे। कपड़े, उसे सफ़ेद कपड़े में लपेट के लड़की हमेशा अपनी तिजोरी में रखे। इस घर की भी चांदी-चांदी, उस घर की भी चांदी-चांदी। और जब लड़की अपने घर पग फेरी पर आए, बाद शादी के बाद पहली बार, तो वो कच्चे चावल 5 किलो लेकर आए और अपनी माँ की गोद में दे दे। तो इस घर में भी बरकत रहेगी, उस घर में भी बरकत रहेगी। ये तो बहुत ही अच्छे आपने इजी भी उपाय हैं कि कोई भी इन्हें कर सकता है और इन्हें आप प्रयोग के तौर पर भी कर सकते हैं। तंत्र मंत्र का आपने जिक्र किया, जी, ये माना जाता है ये आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है। जी, कई लोग, कई एक्सपर्ट्स इस तरह से भी, जानकार भी ये बात करते हैं कि लोग आजकल अपनी दुश्मनी तू तू मैं करके मार पीट से नहीं करते हैं, तंत्र मंत्र से करते हैं। जी। क्या आपको लगता है तंत्र मंत्र किया है इसको पहचानने की भी कोई विधि होती है? पता चल जाता है, पहचानने की विधि नहीं है। जिसके घर में तंत्र मंत्र होगा, उसके घर में नेगेटिविटी होगी, उसके बल्ब बार-बार खराब हो रहे होंगे, उसके घर में एक अजीब-सी बदबू आएगी, उसका नहाने का मन नहीं करेगा, उसका कोई काम नहीं होंगे, उसके नाखून लंबे-लंबे से हो जाएँगे, उसकी शेव नहीं होगी, उसके बालों में उलझन होगी, उसको देखकर ही आपको लगेगा पता नहीं यार कितने दिन से नहीं नहाया, इसकी इन सबको देख के बड़ी नेगेटिविटी आती है। उनको रोशनी से बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो हमेशा अंधेरे में बैठना पसंद करेंगे, वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, और उनके शरीर पे छोटे-छोटे लाल दाने हर जगह पर बार-बार थोड़े-थोड़े समय पर होते रहेंगे। कुछ नील भी, जिन्हें हम ब्लूज़ कहते हैं यस। इंग्लिश में, ये भी कुछ इससे कॉन्टैक्ट होता है कुछ? बिल्कुल। अगर आपके शरीर पर किसी ने आपको ऐसे पकड़ लिया हो, ऐसे उँगली के निशान हों, आपके कपड़े पहने-पहने फट जाते हों, आपके कपड़ों में छेद हो जाते हों, आपके कपड़े चोरी हो जाते हों, आपके बाल जो है बेवजह झड़ रहे हों, आपकी आँखों के नीचे काले-काले धब्बे पड़ रहे हों, आपको पूरी-पूरी रात नींद ना आती हो, आपको किसी के आस-पास होने का एहसास हो, ये सब तंत्र को पहचानने की एक तरीका है। मान लीजिए उस घर पर तंत्र है। क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये कि इतना आसान नहीं होता इस तंत्र से छुटकारा पाना। ये दुश्मनियों में होता है। नॉर्मली कोई किसी के घर में ऐसे बैठ के ना तो तंत्र करता और ना किया जा सकता, जब तक कोई गहरी दुश्मनी ना हो। करें क्या? ये आपने बहुत अच्छा, तेज़ आवाज़ में बैठकर नहा धोकर संकल्प लेकर 9 दिन माँ दुर्गा का कवच करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गोमूत्र से नहाएँ, गोमूत्र पिएँ, गोमूत्र घर में छिड़काव करें, अपने घर की सारी लाइटें खोलें, अपने घर के सारे पर्दे बदलें, अपने घर के अंदर पेंट करवाएँ और बंद म्यूज़िक सिस्टम, बंद नालियाँ, बंद घड़ियाँ, बंद आते-खुलते दरवाज़ों में आवाज़ें, इन सब चीज़ों को तुरंत सही करवाएँ। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राखी जी, आज इस पूरे डिस्कशन के लिए। आपने बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में सब कुछ हमें बताया कि हमें नवरात्रों में क्या करना है, बिल्कुल। इस समय किस तरह के ग्रह बन रहे हैं, उनका हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को और सुंदर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉडकास्ट और राखी जी की ये गहन, गूढ़ और सरल बातें आपको पसंद तो आई ही होंगी, लेकिन आप इसे अपने जीवन में उतार कर इनका फ़ायदा भी ज़रूर लेंगी। जल्द मुलाकात करूंगी एक और ऐसे मेहमान के साथ जिनकी बातचीत आपको पहुंचाएगी फायदा। तब तक दीजिए हमें इजाजत, और ये पॉडकास्ट अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। राखी जी क्या कुछ कहेंगी चलते चलते? आपको आपके नए चैनल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत अच्छा काम कर रही हो। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय माता दी लिखें, क्योंकि हम माँ की बात कर रहे हैं और 2 शक्ति बात कर रही हैं, तो माँ के जयकारे जहाँ होते हैं, वहाँ सब पॉज़िटिव एनर्जी होती है। कहते हैं लिखा नहीं तो दिखा नहीं, तो सिर्फ़ अच्छा ही लिखिए ना, बुरा क्यों लिखना? जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच राखी जी इस जय माता पॉडकास्ट में आने के लिए और जय अपना कीमती समय हमें देने जय के लिए। माता दी। बहुत लव यू बहुत सो धन्यवाद। मच ज्योति, लव यू सो थैंक मच। यू सो मच।